दादा ने समझाया। गांव की नई खुशबू। गांव का नाम था शांतिपुर और नाम के मुताबिक वहां हर तरफ शांति और सुकून ही था। दूर तक फैले हरे भरे खेत, पेड़ों पर चहकती चिड़िया और तालाब में खिलते कमल सब मिलकर एक मनमोहक दृश्य बनाते थे। गांव के लोग स्वभाव से सरल और मेहनती थे, जो अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश थे। इसी गांव में किशन नाम का एक युवक रहता था। किशन का हुनर था मिट्टी के बर्तन बनाना। उसके हाथ में जैसे जादू था। वो मिट्टी को छूकर उसे नई जान दे देता था। लेकिन उसके बनाए बर्तन कोई खरीदता नहीं था। लोग उसकी कला की तारीफ तो करते, पर जब खरीदने की बात आती तो बहाने बना देते। किशन के पड़ोसी सुरेश की चाय की दुकान गांव में बहुत मशहूर थी। सुरेश दूर दूर से आने वाले राहगीरों को भी गर्मा गर्म चाय पिलाता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। किशन को लगता था कि उसकी कला का सम्मान क्यों नहीं होता, जबकि सुरेश की चाय की दुकान इतनी चलती है। एक दिन निराश होकर किशन सुरेश के पास गया और बोला, भाई सुरेश, मेरे बनाए बर्तनों में कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग उन्हें खरीदते क्यों नहीं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? सुरेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे किशन, तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं है। कमी शायद उसे पेश करने के तरीके में है। आज मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। एक काम करो, कल सुबह तुम मेरे लिए चाय बनाओ और उसे मेरे ग्राहकों को परोसो। किशन ने हैरत से कहा, मैं चाय बनाऊं? पर मुझे तो बस मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं। कोशिश करो, मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। तुम्हारी कला की तरह शायद तुम्हारी बनाई हुई चाय में भी कुछ खास हो। अगले दिन सुबह किशन ने सुरेश के ठेले पर चाय बनाना शुरू किया। उसने ताजी पत्तियां, अदरक और इलायची कूटकर डाली, मगर उसे लगा कि चाय में कोई खास खुशबू नहीं आ रही। जब उसने पहली बार ग्राहकों को चाय परोसी तो कुछ ने कहा, सुरेश, आज तुम्हारी चाय में वो स्वाद नहीं है जो पहले हुआ करता था। किशन निराश हो गया। तभी सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। मेरी चाय की दुकान सिर्फ चाय से नहीं चलती। ये देखो। सुरेश ने एक पुराने मिट्टी के बर्तन की ओर इशारा किया, जिसे वो सालों से चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। ये बर्तन मेरी दादी का था। इसमें सालों से चाय बनती आ रही है। इसकी मिट्टी में मसालों और चाय की खुशबू बस गई है। यही असली जादू है। किशन को तुरंत बात समझ में आ गई। उसने फैसला किया कि वो अपने हुनर को अपनी किस्मत से जोड़ेगा। उसने तुरंत एक नई योजना बनाई। किशन ने एक बड़े मिट्टी के बर्तन का ऑर्डर दिया, जिसे वो खास तौर पर चाय बनाने के लिए तैयार करेगा। उसने बर्तन के अंदर और बाहर एक खास तरह की पॉलिश लगाई, ताकि वो आंच पर भी मजबूत रहे। उसने उस बर्तन को मिट्टी के चूल्हे पर रखकर धीमी आंच पर गर्म किया। फिर उसने उसमें मसाले, पत्तियां और दूध डालकर धीरे धीरे पकाया। कुछ देर बाद मिट्टी के बर्तन से एक अनूठी खुशबू आने लगी। वो खुशबू इतनी अलग थी कि गांव के लोग खींचे चले आए। गांव का एक बुजुर्ग बोला, किशन, तुम्हारी दुकान से तो आज नई खुशबू आ रही है। ये क्या बना रही हो? किशन ने मुस्कुराकर कहा, आज से मैं अपनी खुद की चाय की दुकान शुरू कर रहा हूँ। इसका नाम है किशन की मिट्टी वाली चाय। ये चाय मिट्टी के बर्तन में बनी है, जो मेरी कला का भी हिस्सा है। लोगों ने उत्सुकता से चाय पी। पहला घूंट लेते ही उनकी आंखें चमक उठी। चाय का स्वाद ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू और मसालों की महक मिलकर एक ऐसा स्वाद बना रही थी जिसे कोई नहीं भूल सकता था। धीरे धीरे किशन की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। वो अपनी कला को अपनी चाय में मिलाकर बेच रहा था। वो ग्राहकों को बताता, ये चाय सिर्फ चाय नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत और मिट्टी की खुशबू का संगम है। गांव के लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे और उसके बनाए मिट्टी के बर्तन भी खरीदने लगे। सुरेश ने एक दिन किशन से कहा, देखा किशन, तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं थी, बस उसे सही तरीके से पेश करना था। तुमने अपनी कला को अपनी मेहनत से जोड़कर एक नया रास्ता बनाया। किशन की आंखों में नमी थी। वो समझ गया था कि सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि अपनी मेहनत और हुनर को सही दिशा देने से मिलती है। अब उसके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं थे, बल्कि अपनी मिट्टी वाली चाय भी थी, जिसने उसकी जिंदगी और गांव दोनों को एक नई खुशबू दी। एक नई सुबह की शुरुआत। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें शांतिपुर गांव के कच्चे रास्तों पर पड़ रही थी। ये गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन इस सुबह कुछ अलग था। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे और खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थी। किसान हताश थे। गांव का मुखिया रामू दादा पेड़ के नीचे बैठे थे और सोच रहे थे। अब
क्या किया जाए? अगर बारिश नहीं हुई तो ये साल बर्बाद हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा साधु वहाँ से गुजर रहा था। क्या हुआ श्रीमान? बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। पानी की किल्लत से गांव में हाहाकार मचा हुआ है। कुएं और नाले सब पूरी तरह सूख चुके हैं। आसमान की ओर टकटकी लगाए लोग बस एक ही आस में हैं कि इस बार बादल बरसें और उनकी प्यास बुझाएं। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो खेती किसानी सब बर्बाद हो जाएगी और जिंदगी थम सी जाएगी। फिर साधु बाबा उसे उपाय बताते हैं। अगली सुबह रामू दादा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, साधु ने मुझे बताया कि हमारे गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक जादुई जलधारा है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। हम सब मिलकर उस जलधारा को खोद कर निकाल लें तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। मुझे लगता है कि रामू ठीक कह रहा है। ठीक है, हम तैयार है। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन रामू दादा के समझाने पर वे सब तैयार हो गए। अगली सुबह गांव के सारे लोग फावड़े और कुदाल लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने मिलकर खुदाई शुरू की। सूरज की तपती गर्मी में भी किसी ने हार नहीं मानी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम किया। वे एक दूसरे को हिम्मत देते रहे और मिलकर काम करते रहे। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे से पानी की एक पतली धारा बह रही है। ये देखकर सब बहुत खुश हुए, लेकिन रामू दादा ने समझाया, ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमें इस जलधारा को नहरों के जरिए हर खेत तक पहुंचाना होगा। अगली सुबह गांव के सभी लोग फिर से इकट्ठा हुए। उन्होंने मिलकर जलधारा को गांव के हर खेत तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी नहरें बनानी शुरू की। कुछ लोग मिट्टी हटा रहे थे तो कुछ लोग पत्थर बिछा रहे थे। अब कोई अकेला नहीं था, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो शांतिपुर गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। हर खेत में पानी पहुंच चुका था और चारों तरफ हरियाली की एक नई उम्मीद नजर आ रही थी। गांव के लोग खुशी से नाच रहे थे। असली जादू पेड़ के नीचे छिपी जलधारा में नहीं, बल्कि हमारी एकता और मेहनत में था। उन्होंने मिलकर अपने गांव को फिर से शांतिपुर बना दिया।